गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर का नेम है विश्व की कहानी। क्या नाम है? विश्व की कहानी। बच्चों, हम इन ग्रहों में से पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। आपको पता है ना हम कौन से ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। यह तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये ग्रह कैसे बने जानने के लिए आइए एक कविता के माध्यम से इसे समझें। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं यह कविता जिसका शीर्षक है विश्व की कहानी। क्या शीर्षक है? विश्व की कहानी। और इस कविता को इसे कविता का रूप दिया है रचनाकार डॉक्टर SP खत्री ने। किसने? डॉक्टर SP खत्री ने। क्या है सूरज कितना ऊंचा, कितनी है गोलाई। क्या है सूरज कितना ऊंचा, कितनी है गोलाई। इसमें क्या कहा है कि ये क्या है सूरज और ये कितना ऊंचा है तथा इसकी गोलाई कितनी है। इस कविता में आपको पता चलेगा। क्या है सूरज कितना ऊंचा, कितनी है गोलाई। क्या उसकी गति क्या है, भीतर कितनी गर्मी छाई। क्या उसकी गति क्या है, भीतर कितनी गर्मी छाई। कि उसकी गति कितनी है सूरज की, उसके अंदर क्या है, उसके भीतर क्या है और कितनी गर्मी इसके अंदर कैसे आई है, ये कैसे छाई हुई है। आगे क्या कहा गया है? 10 करोड़ मीलों की दूरी पर सूरज रहता है। 10 करोड़ मीलों की दूरी पर सूरज रहता है। कई लाख घन गर्मी अपने हिया में वह रखता है। क्या कहा है कि 10 करोड़ मील की दूरी पर क्या रहता है? सूरज रहता है। कई लाख घन गर्मी अपने हिया में वह रखता है और कई लाख घन गर्मी वो अपने हृदय में छुपाकर रखता है। क्या करता है? कई लाख घन गर्मी वो अपने हृदय में छुपाकर रखता है। आगे क्या कहा गया है? चक्कर लगा लगाने सूरज अपनी धुरी बनाए। चक्कर लगा लगाने सूरज अपनी धुरी बनाए। कि चक्कर लगा लगा कर सूरज ने अपनी धुरी को क्या कर लिया है? बना लिया है। क्या कर लिया है? अपनी धुरी को बना लिया है। धुरी का मतलब क्या होता है? अक्ष या काल्पनिक बिंदु जिस पर ग्रह घूमते हैं। तो इस चक्कर में लगे टूटने कुछ हिस्से ठंडाए। तो इस चक्कर को, इस धुरी को करते करते तो क्या हुआ? इसके कुछ हिस्से टूट गए और क्या हो गए? वो ठंडे हो गए। इस चक्कर में लगे टूटने कुछ हिस्से ठंडाए और कुछ हिस्से टूट गए और वो क्या हो गए? फिर कुछ समय के बाद वो ठंडे हो गए। आगे क्या कहा गया है? इन भागों ने टूट टूट कर अपनी धुरी बनाई। ये जो भाग इससे अलग हुए थे, टूटे थे सूर्य से, उन्होंने अपनी धुरी बना ली, अपनी काल्पनिक बिंदु को तय कर लिया। यह नवग्रह कहलाते हैं, गति विशेष है पाई। तो यही क्या कहलाते हैं? नौ ग्रह कहलाते हैं। और इन्होंने क्या करी है? अपनी अपनी विशेष गति को प्राप्त कर लिया। मतलब एक विशेष गति से ये क्या करते हैं? अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हैं। नवग्रहों में नहीं रोशनी, सूर्य इन्हें चमकाता, अपनी ज्योति इन्हें देता, जगमग इन्हें बनाता। यहाँ पे क्या कहा गया है कि नवग्रहों में नहीं रोशनी, सूर्य इन्हें चमकाता। कि 9 ग्रहों में रोशनी नहीं है, सूरज इन्हें क्या करता है? चमका रहा है। अपनी ज्योति इन्हें देता है, जगमग इन्हें बनाता। और अपनी रोशनी को, अपनी ज्योति को वो सूरज इन्हें देता है इन ग्रहों को और जगमग इन्हें बनाता, जिससे ये क्या करते हैं? जगमग करना शुरू कर देते हैं। नवग्रहों में नहीं रोशनी, सूर्य इन्हें चमकाता, अपनी ज्योति इन्हें देता है, जगमग इन्हें बनाता। और क्या करता है? इन्हें जगमग बना देता है। आगे क्या कहा गया कविता में? आओ सुने। यह नक्षत्र घूमते रहते ध्रुव पर आंख लगाए, समय समय पर इधर उधर ये अपनी ज्योति जगाए। यह नक्षत्र घूमते रहते ध्रुव पर आंख लगाए, समय समय पर इधर उधर ये अपनी ज्योति जगाए। ये क्या करते हैं? ये नक्षत्र क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, ध्रुव पर आंख लगाए, अपने ध्रुव पर, अपनी धुरी पर ये क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। समय समय पर इधर उधर ये अपनी ज्योति जगाएं और समय समय पर ये क्या करते रहते हैं? अपनी ज्योति को बिखेरते रहते हैं, अपने प्रकाश को बिखेरते रहते हैं।
युग युग बीते इसी सूर्य से छिटकी एक चिंगारी, लगी काटने वह भी चक्कर पृथ्वी यही हमारी। कोई युग बीत गए, वो कहते कि कई युग बीतने के बाद सूर्य से एक चिंगारी छिटकी। छिटकी मतलब एक चिंगारी टूटकर नीचे की तरफ गिरी, लगी काटने वह चक्कर पृथ्वी है हमारी। तो वो चक्कर क्या करने लगी, काटना शुरू कर दिया। और वो क्या था, क्या चीज़ थी वो हमारी क्या थी, पृथ्वी थी, जिस पर हम लोग रह रहे हैं। 9 ग्रहों में से एक ग्रह है ना पृथ्वी, तो जिस पर हम रह रहे हैं तो वो क्या है, पृथ्वी सूर्य का ही एक अंश है। लगी लगाने पृथ्वी चक्कर डाल सूर्य का घेरा, अपनी धुरी बना ली उसने लगी लगाने फेरा। तो लगी लगाने पृथ्वी चक्कर डाल सूर्य का घेरा, सूर्य को घेरा बनाकर पृथ्वी उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना उसने शुरू कर दिया। अपनी धुरी बना ली उसने लगी लगाने फेरा, उसने भी अपनी धुरी बना ली और फिर क्या करा, फेरा लगाना शुरू कर दिया, मतलब चक्कर लगाना उसने भी शुरू कर दिया। 364 दिन में पूरा चक्कर लगता, इस चक्कर के पूरे होते एक साल था बनता। वो कहते कि 364 दिन में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है, इस चक्कर के पूरा होते एक साल था बनता। इस चक्कर के पूरा होते ही क्या बन जाता है, एक पूरा साल बन जाता है। अपनी धुरी घूम जब पृथ्वी चक्कर एक लगाती, 24 घंटे पूरा करती दिन और रात बनाती। वो कहते कि अपनी धुरी पर जब पृथ्वी घूमती तो एक चक्कर जब वो लगाती तो 24 घंटे क्या होते, 24 घंटे में वो चक्कर पूरा होता, जिससे क्या होता है, दिन व रात बनता है। 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के। तो अभी आप मेरे साथ सारे बच्चे इस पूरी पॉइंट को, इस पूरी कविता को दोहराएंगे। क्या है, सूरज कितना ऊंचा कितनी है गोलाई, क्या उसकी गति क्या है भीतर कितनी गर्मी छाई। 10 करोड़ मीलों की दूरी पर सूरज रहता है, कई लाख घन गर्मी अपने हिया में वह रखता है। चक्कर लगा लगाने सूरज अपनी धुरी बनाए, इस चक्कर में लगे टूटने कुछ हिस्से ठंडाए। इन भागों ने टूट टूट कर अपनी धुरी बनाई, यही नवग्रह कहलाते हैं गति विशेष है पाई। नवग्रहों में नहीं रोशनी सूर्य इन्हें चमकाता, अपनी ज्योति इन्हें देता है जगमग इन्हें बनाता। ये नक्षत्र घूमते रहते ध्रुव पर आंख लगाए, समय समय पर इधर उधर ये अपनी ज्योति जगाए। युग युग बीते इसी सूर्य से छिटकी एक चिंगारी, लगी काटने वह भी चक्कर पृथ्वी यही हमारी। लगी लगाने पृथ्वी चक्कर डाल सूर्य का घेरा, अपनी धुरी बना ली उसने लगी लगाने फेरा। 364 दिन में पूरा चक्कर लगता, इस चक्कर के पूरा होते एक साल था बनता। अपनी धुरी घूम जब पृथ्वी चक्कर एक लगाती, 24 घंटे पूरा करती दिन और रात बनाती। 24 घंटे पूरा करती दिन और रात बनाती। धन्यवाद बच्चों।